गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सब अर्थ के आधार पर वाक्य विचार पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले हम सब थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। तो हम सब ने इससे पहले क्या पढ़ा? वाक्य की परिभाषा, वाक्य के अंग, वाक्य के 2 अंग हम लोगों ने पढ़ा, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य क्या होता है? वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए। और विधेय क्या होता है कि वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए। फिर उसके बाद में हम सब ने वाक्य के भेद पढ़े। वाक्य के 2 भेद होते हैं, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर भी हम सब ने क्या पढ़ा? 3 भेद पढ़े उसके, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। अब हम सब उसके आगे उसका सेकंड भेद जो है अर्थ के आधार पर हम सब पढ़ते हैं। स्टूडेंट, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। पहला, सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य क्या होता है? वह वाक्य जिनसे किसी बात या कार्य के होने का बोध होता है उन्हें सकारात्मक वाक्य कहते हैं। वह वाक्य जिनसे किसी बात या कार्य के होने का बोध होता है या जिस वाक्य में साधारण ढंग से कोई बात कही जाती है उसे सकारात्मक वाक्य कहते हैं। सकारात्मक वाक्य का मतलब होता है कि वो वाक्य पॉजिटिव में है, मतलब वो काम हो रहा है, जिसे सकारात्मक वाक्य कहते हैं। इसे विधिवाचक वाक्य भी कहा जाता है। सेकंड, नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य से आपको खुद भी समझ में आ गया होगा कि वह सेंटेंस, वह वाक्य जिसमें काम नहीं होता है। अर्थात इसके आप डेफिनेशन में क्या लिख सकते हैं कि जिस वाक्य में किसी कार्य के ना होने का बोध हो उसे नकारात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे राम बाजार नहीं जाएगा, मैं खाना नहीं खाऊंगा, मतलब काम उसमें नहीं होता है। डेफिनेशन में आप क्या लिख सकते हैं कि वह वाक्य जिनमें किसी बात या कार्य के ना होने का बोध होता है उसे नकारात्मक वाक्य कहते हैं। इसे निषेधवाचक वाक्य भी कहा जाता है। थर्ड, प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक तो आप जानते ही होंगे, जिसमें प्रश्न पूछने का बोध होता है। जिस वाक्य में प्रश्न पूछे जाने का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक वाक्य भी कहते हैं। जैसे, तुम किस कक्षा में पढ़ते हो, तुम्हारे स्कूल का क्या नाम है, आदि। नेक्स्ट, आज्ञार्थक। आज्ञार्थक क्या होता है कि जिसमें वाक्य से आज्ञा, आदेश या प्रार्थना आदि का बोध हो। ऐसा नहीं कि उसमें आप आज्ञा ही दे रहे हैं, उसमें आप प्रार्थना भी कर सकते हैं, तो ये आपका आज्ञार्थक होता है। जैसे आपका हो गया, सरला 1 गिलास पानी दो, बच्चों शोर मत करो। तो इसमें तो आप आज्ञा दे रहे हैं, लेकिन आप इसमें प्रार्थना भी कर सकते हैं। जैसे, कृपया अंदर आइए, तो यहाँ पे आप प्रार्थना भी कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे यह आपका आज्ञार्थक भी होता है। आज्ञार्थक क्या होता है कि जिस वाक्य में आज्ञा, आदेश या प्रार्थना आदि का बोध होता है उसे आज्ञार्थक वाक्य। फिर इच्छाबोधक वाक्य। इच्छाबोधक वाक्य में क्या होता है कि जिस वाक्य से किसी की इच्छा, आशीर्वाद या शुभकामना का बोध हो उसे इच्छाबोधक वाक्य कहते हैं। जो हमारी इच्छा होती है वो हम अपने वाक्य में व्यक्त करते हैं। जैसे, ईश्वर आपकी यात्रा सफल करे, या ईश्वर आपका कल्याण करे, या ईश्वर आपकी यात्रा को सफल करे। नेक्स्ट, संदेहबोधक वाक्य। संदेहबोधक वाक्य में क्या होता है कि जिस वाक्य से किसी प्रकार की शंका या संदेह का बोध हो उसे संदेहबोधक वाक्य कहते हैं। मतलब उस वाक्य में किसी प्रकार का श्योर नहीं होता है कि हाँ वो काम हो चुका है या होने वाला है या हो रहा है, उसमें हमें संदेह होता है। जैसे, शायद वह घर जा चुका है, या शायद मोहन अभी सो रहा है। मतलब हमें उस वाक्य में शायद लगाना होता है, संदेह होता है,
हम उस वाक्य के बारे में कंफर्म पता नहीं होता है। नेक्स्ट आपका क्या है? विस्मयबोधक वाक्य। विस्मयबोधक वाक्य में क्या होता है कि जिस वाक्य से हर्ष, आश्चर्य, घृणा, शोक आदि भावों का बोध होता है, वहाँ पे आपका विस्मयबोधक वाक्य होता है। जैसे अरे आप कब आए, या शाबाश तुमने तो कमाल कर दिया। तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं यह आपके विस्मय को प्रकट करते हैं, इसलिए ये विस्मयबोधक वाक्य कहे जाते हैं। लास्ट आपका होगा, लास्ट आपका है संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य में क्या होता है कि जिस वाक्य से किसी संकेत या शर्त का बोध हो उसे संकेतवाचक वाक्य कहा जाता है। इस वाक्य में आपको एक शर्त दी जाती है जिसके अनुसार आपका ये वाक्य होता है। इसमें शर्त क्या होती है कि यदि तुम परिश्रम करोगे तभी तुम्हें सफलता मिलेगी। यहाँ पे आपको एक शर्त रखी गई है कि यदि तुम परिश्रम करोगे सफलता तभी तुम्हें मिलेगी, या यदि बारिश हो जाती तो फसल ना सूखती। मतलब संकेतवाचक वाक्य में क्या होता है कि आपको एक शर्त दी जाती है, उसी के अनुसार आपको काम करना होता है। मतलब यदि आप वो शर्त पूरी करते हैं तभी आपका आगे का काम हो पाएगा, तभी आपका आगे का काम बढ़ पाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर यहीं पे आपका फिनिश हो जाता है और क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।